नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। भारत ने वैक्सीनेशन में हासिल किया मील का पत्थर, देश की 60% आबादी फुली वैक्सीनेटेड, स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई। चुनाव से पहले पंजाब को दहलाने की साजिश, लुधियाना कोर्ट में बम ब्लास्ट, अब तक 2 की मौत, आत्मघाती हमले की आशंका। योगी सरकार देगी 12 लाख पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी मिलेगा पीएफ। राम मंदिर जमीन घोटाला, प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, भाजपा ने धर्म के साथ आस्था और विश्वास को भी बेचा। टमाटर की खुदरा कीमत 7 दिनों में 13% हुई कम, सरकार ने कहा सप्लाई बढ़ने से आई गिरावट। मुस्लिम पति का पत्नियों के साथ बराबरी का व्यवहार न करना तलाक का आधार, केरल हाईकोर्ट का दूरगामी फैसला। कोरोना वायरस को मात देगी फाइजर की एंटी वायरल गोली, अमेरिका ने इस्तेमाल को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को दी 2100 करोड़ की सौगात, बोले कुछ लोगों के लिए गाय गुनाह होगी, हमारे लिए तो माँ है। आम आदमी को झटका, 1 जनवरी से कई चीजों के बढ़ेंगे दाम, सरकार के इस फैसले का पड़ेगा असर। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई, जल्द सुनवाई का आग्रह, विधानसभा में बिना ओबीसी रिजर्वेशन चुनाव न कराने का संकल्प पारित। किसान आंदोलन और नॉन इंटरलॉकिंग के कारण रेल सेवाएं प्रभावित, कई गाड़ियां हुई रद्द, यात्रा से पहले कर ले चेक। आधार पैन को मिलाकर कारोबारों और लोगों के लिए बनाई जाए एक आईडी, बिजनेस करना होगा आसान, पीयूष गोयल। बूस्टर डोज की मांग के बीच बोले विशेषज्ञ, देश के सभी लोगों को टीके की दोनों खुराक प्राथमिकता। हरियाणा में पराली जलाने पर 3 साल में 3000 किसानों के खिलाफ दर्ज हुए मामले, 2 करोड़ से अधिक वसूला गया जुर्माना। हीरो की मोटरसाइकिल खरीदना होगा महंगा, 4 जनवरी से बढ़ जाएगी कीमतें। ओमिक्रॉन से जंग जीतने के लिए तैयार दिल्ली सरकार, सीएम केजरीवाल बोले रोजाना 1 लाख केस हैंडल करने की तैयारी। हरियाणा सरकार ने किया आबकारी अधिनियम में संशोधन, अब 25 वर्ष की जगह 21 वर्ष की उम्र में छलका सकेंगे जाम। अयोध्या में नेताओं और अधिकारियों पर जमीन खरीदने के आरोप, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हुए कोरोना संक्रमित, बूस्टर डोज सहित पूरी तरह से हैं वैक्सीनेटेड। देश के 53 शहरों में पेट्रोल नहीं सीएनजी से चलेगी गाड़ियां, सिटी गैस लाइसेंस के लिए अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने लगाई सबसे ज्यादा बोली। हरीश रावत की कांग्रेस को सलाह, बीजेपी जैसा बनना होगा तभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे राहुल गांधी। राम मंदिर पर आत्मघाती हमला करने की फिराक में आतंकी, उत्तर प्रदेश के डायल 112 पर भेजा गया मैसेज। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच केंद्र ने कहा चुनावी राज्यों में जल्द पूरा किया जाए टीकाकरण, रात्रि कर्फ्यू लगाने की भी सलाह। धर्मांतरण पर शिकंजा, विपक्ष के हंगामे के बीच कर्नाटक विधानसभा में धार्मिक स्वतंत्रता संरक्षण विधेयक 2021 पारित। बच्चों पर कोरोना भारी, 5 से 11 साल के बच्चों में एडल्ट्स के मुकाबले कोरोना होने की आशंका 3 गुना ज्यादा, वैक्सीन ही है बचाओ। फ्लेक्स फ्यूल इंजन के लिए सरकार ने वाहन निर्माताओं को जारी की एडवाइजरी, घटेगा पेट्रोल का बिल। अमृतसर में सुरक्षा कड़ी, लुधियाना में बम धमाके के बाद पुलिस ने बढ़ाया पहरा, संदिग्धों पर नजर रखने का आदेश, सादी वर्दी में तैनात होंगे जवान। आरबीआई ने आगे बढ़ाई कार्ड टोकनाइजेशन की डेडलाइन, अब 30 जून 2022 से बदलेगा नियम, कार्ड डिटेल सीवीवी का झंझट होगा खत्म। साल 2019 में खट्टर सरकार ने ढोल नगाड़ा पीट कर किया एंटी करप्शन सेल बनाने का ऐलान, 2 साल बाद नकारा, आरटीआई में खुलासा। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद सख्त हुई शुरा सरकार, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया नाइट कर्फ्यू। उत्तराखंड का घमासान थामने को सक्रिय हुआ कांग्रेस हाईकमान, रावत की शिकायतों को दूर करने के संकेत। एमपी विधानसभा में पारित हुआ संपत्ति नुकसान वसूली विधेयक, सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो होगी वसूली। अब टीवी पर ही ले सकेंगे मनपसंद खाने के स्वाद, जापान ने किया खास तरह के टीवी का आविष्कार। मोदी सरकार ने मेरठ को दी 6 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की सौगात, बोले किसानों को फसल मंडी तक ले जाने में होगी आसानी। दोस्त होने का मतलब यह नहीं कि लड़की उसकी यौन इच्छाओं को पूर्ति करने को तैयार है, पॉस्को कोर्ट। सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 3 माह बाद घट जाता है कोविशील्ड का प्रभाव।
2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट, आईसीसी पानी की तरफ बहाएगा पैसा, 22.5 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सरकार जीएसटी अधिनियम में बदलाव लाने के लिए कर रही है काम, मिलेगा सार्वजनिक बिजनेस मंच को समर्थन, जयंत सिन्हा। बढ़ सकता है नई कार के लिए आपका इंतजार, एफएडीए ने जताई चिप संकट बढ़ने की आशंका। राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के सेवा नियमों में संशोधन, 10,000 भर्तियों का रास्ता साफ। डेल्टा ओमिक्रॉन के बाद अब डेल्मिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री, इन दोनों से खतरनाक है, जिसने बढ़ा दी है एक बार फिर पूरी दुनिया की चिंता। मौसम अपडेट, दिल्ली में और बढ़ेगी कड़ाके की ठंड, हरियाणा पंजाब समेत कई राज्यों में कल से घने कोहरे की भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कोरोना वायरस को मात देगी फाइजर की एंटीवायरल गोली, अमेरिका ने इस्तेमाल को दी मंजूरी। जी हाँ, अमेरिका में ओमिक्रॉन का प्रसार तेज गति से हो रहा है और अब 73% संक्रमितों में नया वेरिएंट पाया जा रहा है। उधर यूएस एफडीए ने 12 साल की उम्र के लोगों के लिए फाइजर की कोरोना एंटीवायरल गोली को मंजूरी दे दी है। एफडीए ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए फाइजर की पैक्सलोविड गोली को 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि ये गोली कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी बचाव में प्रभावी है। सेंटर फॉर ड्रग एवेल्युएशन एंड रिसर्च के निदेशक ने कहा कि ये गोली इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा कदम साबित होगी। वहीं रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने कहा कि पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों से पता चलता है कि ओमिक्रॉन 6 गुना तेजी से बढ़ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हीरो की मोटरसाइकिल खरीदना होगा महंगा, 4 जनवरी से बढ़ जाएगी कीमतें। जी हां, हीरो मोटोकॉर्प 4 जनवरी 2022 से अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटरों की कीमतों में बदलाव करेगी। कंपनी ने अपने वाहनों की कीमतों को बढ़ाने के पीछे लगातार बढ़ती कमोडिटी की कीमतों का वजह बताया है। कंपनी ने बयान में कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी लगातार बढ़ती कमोडिटी की कीमतों के असर को आंशिक तौर पर कम करने के लिए जरूरी हो गई थी। उसने बताया कि कीमतों में 2,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी और इजाफे की सही मात्रा मॉडल और बाजार पर निर्भर करेगी। यह 6 महीनों की अवधि में हीरो मोटोकॉर्प की दोपहिया वाहनों की कीमतों में तीसरा इजाफा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई ने आगे बढ़ाई कार्ड टोकनाइजेशन की डेडलाइन, अब 30 जून 2022 से बदलेगा नियम, कार्ड डिटेल सीवीवी का झंझट होगा खत्म। जी हां, आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है, जो ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर लाई जा रही है। इसके जरिए ऑनलाइन पेमेंट करने के दौरान कार्ड डिटेल और सीवीवी आदि का झंझट खत्म हो जाएगा। टोकनाइजेशन सुविधा के तहत उपयोगकर्ता के कार्ड नंबर, सीवीवी और अन्य मांगी जाने वाली जानकारियों के स्थान पर टोकन नंबर जारी होगा। इस नंबर के माध्यम से उपयोगकर्ता बिना कार्ड डिटेल और अन्य गोपनीय जानकारियों को साझा किए खरीदारी कर सकेंगे, यानी ई कॉमर्स वेबसाइट आपके कार्ड का ब्यौरा सुरक्षित नहीं रख पाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन खरीदारी बढ़ने के मद्देनजर खरीदारों की सुरक्षा के मद्देनजर यह अहम बदलाव करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन के लिए सरकार ने वाहन निर्माताओं को जारी की एडवाइजरी, घटेगा पेट्रोल का बिल। जी हाँ, पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने फ्लेक्स फ्यूल इंजन को लेकर वाहन निर्माताओं को एडवाइजरी जारी कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने वाहन निर्माताओं को वाहनों में फ्लेक्स ईंधन इंजन लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। नितिन गडकरी ने कहा कि हमने कार निर्माताओं को एक से अधिक इंजन पर चलने वाले वाहनों में फ्लेक्स ईंधन वाला इंजन लगाने के लिए 6 महीने का समय दिया है। गडकरी ने कहा कि टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो जैसी कंपनियों ने अपने 2 पहियों और 3 पहिया वाहनों के लिए पहले से ही फ्लेक्स ईंधन के अनुकूल इंजन का उत्पादन शुरू कर दिया है। गडकरी ने कहा कि जल्द ही 4 पहिया वाहन 100% इथेनॉल पर चलेंगे, इसलिए हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं रह जाएगी और हरित ईंधन के उपयोग से पैसे की भी बचत होगी। और अगले बड़ी खबर की बात करें तो मुस्लिम पति का पत्नियों के साथ बराबरी का व्यवहार न करना तलाक का आधार, केरल हाईकोर्ट का दूरगामी फैसला। जी हां, केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के तलाक के अधिकार पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पति का पत्नियों के बीच भेदभाव करना या बराबरी का व्यवहार न करना तलाक का वैध आधार है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि दूसरी शादी के बाद पहली पत्नी के साथ वैवाहिक दायित्वों को निभाने से इनकार करना कुरान के आदेशों के उल्लंघन के समान है, जो पति द्वारा एक से अधिक विवाह करने पर पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने का आदेश देता है। कोर्ट ने महिला की तलाक की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता इस आधार पर भी तलाक की डिग्री प्राप्त करने की हकदार है। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और दूरगामी परिणाम वाला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों पर कोरोना भारी, 5 से 11 साल के बच्चों में एडल्ट्स के मुकाबले कोरोना होने की आशंका 3 गुना ज्यादा, वैक्सीन ही है बचाओ। जी हाँ, 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों में एडल्ट्स के मुकाबले कोरोना होने की आशंका
का 3 गुना ज्यादा होती है। यह दावा एक रिसर्च में किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे मामलों में कमी लाने के लिए बच्चों को वैक्सीन लगाना जरूरी है। रिसर्च में कहा गया है कि टीनेज बच्चों और एडल्ट्स को लग रहे बूस्टर डोज के चलते छोटे बच्चे गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा स्टडी के दौरान ओमिक्रॉन के मामलों में हर दिन 66% इजाफा देखा गया है। बता दें कि इंग्लैंड ने हाल ही में खराब इम्यूनिटी वाले बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। टीनेज बच्चों को लगाए जा रहे बूस्टर डोज के कारण भी छोटे बच्चे संक्रमण से बच रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, 1 जनवरी से कई चीजों के दाम बढ़ेंगे। सरकार के इस फैसले का पड़ेगा असर। जी हां, आम आदमी को अगले महीने यानी कि 1 जनवरी 2022 से महंगाई का जोरदार झटका लगने वाला है। जहां कपड़े व जूते चप्पल खरीदने से लेकर ऑनलाइन खाना मंगवाना काफी महंगा पड़ने वाला है। दरअसल 1 जनवरी से रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी दर 5% से बढ़कर 12% हो जाएगी। इससे रेडीमेड गारमेंट्स की कीमतें बढ़ेगी। कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी में इजाफा होने से रिटेल कारोबार बुरी तरह से प्रभावित होगा। रेडीमेड के व्यापार से जुड़े व्यापारी जीएसटी में इजाफा किए जाने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार अपने फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं है। ऐसे में नए साल से रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए ग्राहकों को अधिक पैसे चुकाने पड़ जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चेतावनी, वायु प्रदूषण के कारण 40% भारतीयों का जीवन 9 साल तक हो सकता है कम। जी हां, दुनिया में दिनों दिन बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोगों की जिंदगी कम हो रही है। एक अमेरिकी रिसर्च ग्रुप की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण 40% भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 9 साल तक कम हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि 40% भारतीयों का जीवन 9 साल तक कम हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य, पूर्वी और उत्तरी भारत की पट्टी में रहने वाले करीब 48 करोड़ लोग वायु प्रदूषण का उच्च स्तर झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में वायु गुणवत्ता काफी तेजी से खराब हुई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।